हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी विषयों से संबंधित क्वेश्चन अक्सर हम लेकर के आते हैं और बहुत ही चुने क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको परीक्षा में फतेह कराकर ही दम लेंगे। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? तो निम्न ज्वार की उत्पत्ति कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होती है। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्रोडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान है। तो मिलन स्थान न्यू फाउंडलैंड है। रूम सागर, कैरिबियन सागर, बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसके सीमांत सागर है? तो यह अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर है। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति किससे होती है? तो रेगुर मिट्टी की प्राप्ति लावा से होती है। किससे होती है? लावा से होती है। सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो इसको जो है लानोस तथा कंपास कहा जाता है। पुलिकट एक वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाले द्वीप का नाम है। तो इसका नाम श्रीहरिकोटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है। तो नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा वेटा है। पश्चिमी घाट में स्थित दो दर्रे थाल घाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? तो यह जो है मुंबई से कोलकाता और पुणे के लिए मार्ग प्रदान करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में न्यूनतम सिद्धांत क्या है? तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जो है पोप ग्रेगरी 13वें को जाता है। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होती है? तो सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होती है। किस चट्टान से प्राप्त होती है? ग्रेनाइट चट्टान से प्राप्त होती है। 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोनों गोलार्धों के उच्च दाब का क्षेत्र डोल ड्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? डोल ड्रम कहलाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को टी सांगपो नदी के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। दिहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो दिहांग और लोहित नदियां जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। किस नदी की? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं। श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेर कर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो यह जो है कावेरी नदी है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट स्थित है। रेडियो आकाशगंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हब्बल के नियम का प्रयोग किया जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थिति में होती है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति जो है अपसौर या पिरिविहेलन स्थिति कहलाती है। ठीक है। क्या होता है इसमें कि जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो जब पृथ्वी सबसे निकट होती है उस स्थिति को उपसौर या पिरिहेलियन कहते हैं। वह तिथि क्या कहलाती है? जब ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है, तो वह स्थिति जो है विषुव कहलाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं?
तो ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली आंधी को विलजर्ड कहते हैं। ठीक है। भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो भारत की गंगा नदी क्षेत्र का जल ग्रहण सबसे बड़ा है। शिव समुद्रम जलप्रपात निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कावेरी नदी है। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में है? तो वह जो है एशिया महाद्वीप में है। पिम्मी तथा बुशमैन क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? तो पिम्मी तथा बुशमैन क्रमशः पिग्मी कांगो बेसिन में या बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। मतलब पिग्मी कहाँ पाए जाते हैं? तो पिम्मी कांगो बेसिन में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, जो है जनजातियां हैं। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य वाराणसी के पास स्थित है। दामोदरा नदी किस नदी में गिरती है? तो यह जो है हुगली नदी में गिरती है। झारखंड की जादूगोड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड की जादूगोड़ा खाने यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? तो वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को रेयान कहते हैं। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ था? तो भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास तमिलनाडु से हुआ था। इग्लू क्या होता है? तो इग्लू जो है बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर होता है, यानी एस्किमो के घर को इग्लू कहते हैं। ठीक है। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो अभी मैंने बताया है कि पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कांगो बेसिन है। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सकस झील से निकलती है? तो सतलुज नदी मानसरोवर के निकट सक्स झील से निकलती है। सक्स नहीं है, यहाँ पर राकस झील है। ठीक है, इसको आप लोगों को सुधार करना है। वुलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? तो वुलर झील में झेलम नदी का मुहाना स्थित है। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो यह जो है कृष्ण छिद्र ब्लैक होल के रूप में लगाया जाता है। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो वियन के विस्थापन नियम का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। अवान्तर ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? तो यह जो है मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच स्थित होते हैं। अश्व अक्षांश से डोल्डर की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना ट्रेंच किस सागर यानी महासागर में स्थित है? तो यह जो है पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। उष्णकटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? तो कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह इसलिए नुकीली होती हैं ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके। ठीक है। काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली कपासी मिट्टी को अन्य रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में है? तो देश के हरियाणा और कोल, भीड़, गोंड, बेगा, मुरिया आदि जनजाति का निवास किस राज्य में है? तो इनका निवास स्थान
मध्य प्रदेश राज्य में है। तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग हैं। तो तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग बीड़ी उद्योग हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम राज्य में स्थित है। मोनोजाइट के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है तो थोरियम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? थोरियम प्राप्त होता है। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र के अधिकांश भाग, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है? तो यह जो है विशाखापत्तनम है। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। तो कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति बुशमैन है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि पनामा नहर है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को। कॉस्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं उसको कॉस्मोपॉलिटन नगर कहते हैं। कोयना परियोजना किस राज्य में है? तो कोयना परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध राजस्थान राज्य से है। किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो मोरियाना गर्त जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन क्षेत्र है। तो इसका मिलन क्षेत्र न्यू फाउंडलैंड है। पीर पंजाल श्रेणी का वेरीनाग स्थित किस नदी का उद्गम है? तो यह जो है झेलम नदी का उद्गम है। तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का क्या नाम है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का नाम बांदीपुर वन्य प्राणी अभयारण्य है। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो एशिया का मृत सागर रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। किस घाटी का उदाहरण है? तो यह जो है रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो वायुमंडल का आयन मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। ठीक है, कौन सा मंडल? रेडियो मंडल। हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक से बहती है? तो हम्बोल्ट धारा जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक से बहती है। ऑस्ट्रेलिया के काल गुरली किसकी खानों के लिए विख्यात है? तो सोने की खानों के लिए विख्यात है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार, अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 इंच से 37.83 अक्षांश तक, देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।